नया इतिहास लिखा है। 1962 के बाद पहली बार होने जा रहा है जब केंद्र की कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 18वीं लोकसभा की करीब फाइनल टैली आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, देश को संबोधित किया। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। जीत छोटी या बड़ी नहीं होती। 2014 में जिस ऊंचे मुकाम पर खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक नहीं पहुंचती दिख रही है, लेकिन बहुमत उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि एनडीए के पास ना सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, ये मोदी की गारंटी है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर विपक्ष के हर दावे का खंडन कर रही हैं। जेहन में यह सवाल उमड़ रहा हो कि यह कैसे हुआ, मोदी की गारंटी वाला कार्ड कैसे अब की बार भी चला, तो दृश्य देखिए और भरोसा दोहराइए उस मैंडेट पर जिसके लिए तपती दोपहरी में करोड़ों मतदाता निकले और मोदी के नाम पर वोट डाला। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य जीत नहीं है, ये कोई साधारण सियासी तस्वीर नहीं है। ये मोदी मैजिक ही है कि 10 साल बाद भी इंडिया ब्लॉक के दावे पर जनता ने एतबार तो किया, लेकिन सीमित दायरे में। जनता ने वोट तो किया, लेकिन सीमा रेखा खींचकर। मोदी जीते तो एक बार फिर मोदी की तीसरी सरकार बनने जा रही है। ये ऐसे ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए देश का चप्पा चप्पा छान डाला, रैलियों का रेला लगा दिया। आम चुनाव 2024 के लोकसभा सीट के आंकड़े से इतर पीएम मोदी की मेहनत देखिए। 16 मार्च को पीएम मोदी ने प्रचार अभियान की शुरुआत की और 30 मई तक धुआंधार प्रचार का यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 24 प्रदेशों का दौरा किया, कुल 183 कार्यक्रम किए, जिसमें 162 रैलियां शामिल हैं और कुल 21 रोड शो शामिल हैं। जब पारा 40 के पार पहुंच रहा था, तब 73 साल के पीएम मोदी जनता के बीच अपने 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। जब समूचा विपक्ष मोदी के खिलाफ देश भर में घूम घूम कर 295 सीटें जीतने का दावा कर रहा था, तब पीएम मोदी जनता को बता रहे थे कि विकास किस रास्ते आ रहा है। यह सच है और तथ्य है कि बीजेपी के सबसे बड़े दांव हैं पीएम मोदी, और पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी ने अब की बार चुनाव की वैतरणी पार की है।
मोदी की तीसरी जीत ने जो रिकॉर्ड खड़ा किया है उसे भी आज आपको जरूर देखना चाहिए। 1962 के बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने 10 साल पूरा करके तीसरी बार वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की बराबरी करने जा रहे हैं। यानी देश में दूसरी बार होगा जब केंद्र में कोई सरकार हैट्रिक लगाएगी। यही नहीं, पीएम मोदी के नाम एक और नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। नेहरू की तीसरी जीत का मार्जिन दूसरी जीत से कम था, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बरकरार है। गठबंधन की कुल सीटों से ज्यादा अकेले बीजेपी ने सीटें जीती हैं। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। आज सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है और इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। माना यह भी जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप सकते हैं और वहीं आज रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में विदाई डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन 9 जून तक अब बंद रहेगा। तो तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। किस तरीके से अब नई सरकार का गठन किया जाएगा, इसके लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे। हो सकता है आज अपना इस्तीफा वो राष्ट्रपति को सौंप दें, ताकि सरकार बनाने लायक आंकड़े जुटाए जा सकें। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर ही 272 का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का आंकड़ा बहुमत से अकेले दम पर काफी पीछे रह गया और इसीलिए बीजेपी की निर्भरता सहयोगियों पर जितनी इस बार है उतनी पहले नहीं थी। और बीजेपी के सबसे बड़े दो सहयोगी टीडीपी और जेडीयू हैं। ये दोनों पार्टियां बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि इनके खिसकते ही एनडीए की सीटों का आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाएगा। इसलिए नतीजे आते ही जेडीयू और टीडीपी किंग मेकर की भूमिका में दिखने लगी। जेडीयू के नेताओं ने तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का शिगुफा भी छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में उम्मीद से भी बेहतर रहा। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के कारण उन्हें चुनाव में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी के बराबर सीटें जीत लीं। जेडीयू पर विपक्षी गठबंधन की नजरें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन की नींव रखने वाले नेताओं में शामिल हैं।